हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ एक रीडिंग कि लोगों को लग रहा है आपको अपने रूप रंग का घमंड हो गया है। तो क्यों लग रहा है ऐसा लोगों को, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, आपसे रिजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रिजोनेट होगी वो वाकई आपके लिए होगी। अगर आप में से किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए, बहुत ज़रूरत है, तो आप दिए हुए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, पर पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है। आपकी एनर्जी की फ़ीस वहाँ पर आपको पे करनी पड़ती है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। इतना तो आप वैसे ही खर्चा कर लेते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग करा के आपको बहुत सारी उलझनों से मुक्ति मिलती है तो बिल्कुल आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। कमेंट्स करके बताएं ज़रूर कि ये रीडिंग कितना रेजोनेट हुआ और किसकी एनर्जी थी। लाइक तो बनता ही बनता है, सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को। ये आपका प्यार होगा मेरे प्रति और टैरो के प्रति। पहली बार आए हैं आप, सब्सक्राइब करिए, एनर्जी को सेंड करिए। बिना देरी के रीडिंग करूँगी। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। जब मैं कार्ड शफल करती हूँ तब तक आप लोगों से ये इंट्रो हो जाता है, बातें हो जाती हैं। तो देखो, कार्ड में दिख रहा है जैसे कि आप हमेशा से अपने रख रखाव पे आपने बहुत ध्यान दिया है, या ये कह लीजिए कि ईश्वर ने आपको इस तरीके से बनाया है कि लोगों को ज़रूर आपसे जलन हो जाती है, चाहे घमंड आपको हो अपनी खूबसूरती का या नहीं। ये तो मैं देखूंगी टैरो में कि आपको घमंड है अथवा नहीं। तो यहाँ पर लोगों को आपकी खूबसूरती से बेहद जलन होती है, जिस तरीके से आप दिखते हैं। आपकी उम्र जो भी है, बहुत कम उम्र के हैं तो प्राकृतिक तौर पे नेचुरलिटी ही आपकी खूबसूरती का कारण बनी है। अगर लेकिन आपकी उम्र ज़्यादा है, मैं ये कहूँगी 18 साल से 60, 65, 70 साल की जो भी आयु वर्ग से आप देख रहे हैं, आपकी जो खूबसूरती है वो बिल्कुल आज तक बरकरार है। और सबसे बड़ी बात हो जाती है, रूप रंग की ही खूबसूरती मैन नहीं होती, आपके हृदय की खूबसूरती जो होती है, जो सुंदरता आपके हृदय की जो शुद्धता है, वो आपके चेहरे पर बिल्कुल चमक बनकर चमकती है। तो चमक बनकर चमक रही है आपकी हृदय की शुद्धता। तो ये जो शुद्धता आपके विचारों में, आपके मन के अंदर है, वो आपकी शक्ल सूरत पर भी दिखाई देते हैं। अब है क्या, लोगों को लग क्यों ऐसा रहा है कि आप घमंड दिखा रहे हैं अपने रूप रंग का। अब देखो, जैसे लोग, जैसी सोच इंसान की, वही सोच बन के रह जाती है। तो इन लोगों की सोच जो सोच रहे हैं, ये बात बहुत ही छोटी और तुच्छ है। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं आपका कम बोलना। जैसे जिस प्रकार से आप पहले बहुत घुलते मिलते थे, बातचीत करते थे, लेकिन समय के साथ आपने बहुत सच्चाइयों को जाना है, जीवन की असलियत को आपने जाना है, ईश्वर को चुना है आपने, उनका साथ चुन लिया है। तो अब आपको व्यर्थ की बातों में खुद ही अच्छा नहीं लगता। आप लोगों में उतना शामिल नहीं हो पाते, चाह कर भी आप वो बातें नहीं कर पाते, पहले जैसे आप वो उछल कूद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अब आपके अंदर कुदरती ही परिवर्तन ये आया है। और जब ये परिवर्तन आया है, आप व्यर्थ की बातों में शामिल होना ही छोड़ दिया आपने, होते ही नहीं, आपको पसंद ही नहीं आती चर्चाएं परचर्चाएं। तो लोगों को लगने लगा कि शायद आपको अपने रूप रंग का घमंड हो गया है। तो यहाँ पर यही सोचते हैं लोग कि आपको अपने बहुत ही ज़्यादा अपने आप पर घमंड है, आप अपने आप को बेहद खूबसूरत मानते हैं, बेहद इंटेलिजेंट मानते हैं, आप अपने आगे किसी के लगने नहीं देते हैं, अपनी ही बातों का श्रेय रखते हैं, हमेशा अपनी बात को आगे बढ़ा के रखना आपका नेचर है, अपनी मन मर्जी करना। ये देखो, बहुत सारे लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आप अपनी मन मर्जियों से काम करते हैं, आपका जो मन होता है आप वही करते हैं। आप मन में अगर ठान लेते हैं, उसमें चाहे आपका नुकसान ही हो रहा है, लेकिन आपको ठीक लग रहा है और दूसरा बताने भी चले कुछ, तो आप उसकी सुनते नहीं हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें आपको घमंडी साबित कर रही हैं। वो लोग समझ जाते हैं कि आप घमंड दिखा रहे हैं, आपको अपने रुतबे का, अपनी शक्ल सूरत का बहुत यहाँ घमंड दिखा, मतलब कार्ड बता रहे हैं मेरे कि लोग ऐसा सोचते हैं कि आप दिखावा करते हैं अपने रूप रंग का, घमंड का। तो यहाँ पर केवल रूप रंग की, क्योंकि ये आज की चर्चा
ही रूप रंग पे है तो मैं बात करूँगी आपकी खूबसूरती की, आपकी नैन नक्श की। आप दिखने में वाक़ई कमाल के दिखते होंगे, वाक़ई आप थोड़ा-सा पहनाव ओढ़ाव थोड़ा आपका अलग है बाकी लोगों से, आपके तरीके तौर तरीके आप वाक़ई बहुत ही ज़्यादा लाजवाब पर्सनैलिटी के व्यक्तित्व वाले मालिक हैं। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी से रेजोनेट करे। और देखो खूबसूरती क्या है, खूबसूरती तो देखो ईश्वर ने बनाया है आपको, ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि जो कुछ भी करते हैं सब ईश्वर करने वाले हैं। ईश्वर आपने मुझे रूप रंग दिया है, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ या करती हूँ, बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन लोगों के बीच में जो आपने उठना बैठना कम किया, अपने आप को एक सीमित दायरे में जो रख लिया है, क्योंकि आपको नहीं पसंद आती हैं भाई, बिल्कुल कार्ड बताते हैं आपको बिल्कुल भी फिजूल बात पसंद नहीं आती है। तो अब ये फिजूल बातें करना चाहते हैं लोग आपसे, आपको भी उसी ग्रुप में शामिल कर लेना चाहते हैं। वही व्यर्थ की रोज़ झंझट की रोज़मर्रा के कामों की बातें, लोगों की बातें इधर उधर की, लेकिन प्रभु चर्चा करना कोई नहीं चाहता। तो आप किसकी संगति चुनना चाहते हैं? जो लोग प्रभु की चर्चा करते हैं, जो लोग ईश्वर की तरफ झुकाव रखते हैं, कहीं ना कहीं आपको बहुत अध्यात्म में सुकून सुख और जानकारी प्राप्त करने में बहुत अच्छा लगता होगा। यहाँ पर दिख रहा है आप में से कितने ही लोग हैं जो ईश्वर की तरफ बहुत झुकाव महसूस कर रहे हैं, सब कुछ जान लेना चाहते हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, घटनाएं घटित हो रही हैं, कुछ अच्छी घटनाएं या आश्चर्यजनक कोई कार्य ऐसे हुए हैं जिनमें बिल्कुल प्रभु की कृपा को आपने महसूस किया है। तो यहाँ पर प्रभु की कृपा को जब आप महसूस कर लेते हैं तो बाकी चीज़ों से आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो आपने अब आपकी वो इच्छाएं नहीं रहीं। दरअसल आपने संसार की बहुत सारी चीज़ों को आपने देखा है, अनुभवों से गुजरे हैं, तो उन अनुभवों से आप गुजरते हुए बस एक ही नतीजे पे पहुंच पा रहे हैं। जहाँ तक मैं देख रही हूँ कार्ड में, ये किसकी एनर्जी मुझे नहीं पता, हज़ारों लोग वीडियो देखते हैं और किसकी एनर्जी आती है और कौन है, इस हिसाब से ज़रूर कमेंट्स करके बताना कि आपने एकदम शांति वाला रास्ता चुन लिया है। आपके अंतर मन में जो शांति आ रही है धीरे धीरे, ये कमाल की, और ये आपके लिए बेहद अच्छा है। कौन क्या सोचता है फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर घमंडी समझ रहे हैं तो समझते रहो, यहाँ तक आपने सोच लिया है तो आप को बनाया है ईश्वर ने बड़ी फुर्सत से। लोग आकर्षित होते हैं आपकी तरफ, बिल्कुल आपसे जुड़ना चाहते हैं, और जब आप उनको भाव नहीं देते हैं तो ऐसे लोग आपको घमंडी कहने लगते हैं। तो कहता है वो कहता रहे, लेकिन आपका जो मार्ग है, जो आपने चुना है मार्ग, आपको उसी पे चलना है। आपके रूप रंग को ईश्वर ने बनाया है, इसमें आप क्या घमंड दिखाएंगे? अपने आप को अच्छा रख रखाव करना, ये तो एक सभ्यता की, एक बुद्धिमत्ता की निशानी है कि आप अपने आप को रख रखाव अच्छा करते हैं, और आप आज इस एज में आकर भी काफ़ी खूबसूरत नज़र आते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि बड़ी उम्र के लोगों के लिए ये है, आप जो भी उम्र में हैं अपने आप को मेंटेन करके बहुत चलते हैं। अपना पहनने का, आपको कपड़ों का बहुत शौक़ होगा। सिंपल कपड़े ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा, उल जलूल तरीके से आपको सिंपल सादा कपड़े ऐसे कि जिनको पहन के आपको बहुत सुकून मिलता है, उनमें ही आप काफ़ी खूबसूरत नज़र आते हैं। तो लोग बिल्कुल आपको देखते रह जाते हैं, और जलने वाले कोड़ने वाले लोग बिल्कुल आपको घमंडी कहते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये तो आपको डिसाइड करना है कि कितना किससे घुलना मिलना है, कितनी बातचीत करनी है। आपको जहाँ शांति, जहाँ सुख मिलता है, उस हिसाब से आप अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। फ़र्क क्या पड़ता है, कोई आपको घमंडी कहे, बुरा कहे, अच्छा कहे, वहाँ फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है ईश्वर की नज़र में आप कैसे हैं। तो बिल्कुल ईश्वर की नज़र में आप एक शुद्ध आत्मा नज़र आ रहे हैं, और ईश्वर चाहते हैं कि आपने जो मार्ग चुने हैं उसी मार्ग पर आप आगे बढ़ते चलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।